वेलकम टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी सिलेबस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करें हमने जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमरी गोल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या है? पहला ऑप्शन है राइटिंग कोड इफिशिएंटली, सेकेंड है डेवलपिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, थर्ड इज अचीविंग प्रोजेक्ट डेडलाइंस एंड फोर्थ वन इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर द कंपनी। तो देखिएगा इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है कि आप क्या आंसर देंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है डेवलपिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। एक्चुअली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है, लेकिन राइटिंग कोड इफिशिएंटली भी होता है, अचीविंग प्रोजेक्ट डेडलाइंस भी होती है, डेडलाइंस भी हमें कंप्लीट करना होता है। बट द बेस्ट जो इन चारों ऑप्शन में बेस्ट है वो है डेवलपिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। हमें एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है कंपनी के लिए। तो दैट्स द आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का बेसिक पर्पस क्या है? तो पहला ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स, टू डिफाइन द फंक्शनैलिटी एंड कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, तीसरा है टू डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, एंड फोर्थ वन इज़ द टू क्रिएट टेस्ट केस फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो इसका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टू डिफाइन द फंक्शनैलिटी एंड कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पर्पज़ होता है, उसकी फंक्शनैलिटी बताना एंड कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सभी ने वाटरफॉल मॉडल पढ़ रखा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, सभी जानते हैं वो कैसे काम करता है। तो देखते हैं ए ऑप्शन क्या कहता है। एन इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस है ये क्या? ए सिक्वेंशियल डेवलपमेंट प्रोसेस विद डिस्ट्रिक्ट फेजेस हैं, ए कोलैबोरेशन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है, या ए फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट प्रोसेस विदाउट फिक्स स्टेजेस? तो ये एक सिक्वेंशियल डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, सीक्वेंस में होता है, और इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फेजेस, अलग अलग बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल एम्फेसिस कस्टमर कोलैबोरेशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज? अब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है हमें जो एम्फेसाइज करता है कस्टमर कोलैबोरेशन, कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज? तो वो मॉडल है आपका एंजल मॉडल। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसे ज़रूर पढ़ लेना, इसके MCQs बहुत आएंगे एंजल मॉडल पे बेस्ड। हमारा वाटरफॉल मॉडल भी होता है, स्पायरल मॉडल भी होता है, वी शेप मॉडल भी होता है, बहुत सारे मॉडल है, लेकिन एंजल मॉडल हमारा एम्फेसिस करता है कस्टमर कोलैबोरेशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज पे। एंड द फिफ्थ वन इज़ द व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूनिट टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? देखिएगा यूनिट टेस्टिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग होती है टू टेस्ट, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर एज ए होल, सेकेंड इज टू वैलिडेट द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट यूजर रिक्वायरमेंट, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, या टू मेजर द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। तो यूनिट टेस्टिंग जो होती है हमारी टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, हर यूनिट को ये क्या करता है करेक्टनेस करके चलता है एंड मॉड्यूल्स को। तो हम हर यूनिट को वेरीफाई करते हैं इंडिविजुअल वन बाई वन। सी इज द करेक्ट आंसर था। व्हाट इज द टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एरर दैट कॉज इट टू बिहेव इनकरेक्टली एंड अनएक्सपेक्टेडली? तो बग्स हो सकता है, ग्लिच हो सकता है, डिफेक्ट्स हो सकता है, क्रैश हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं बग। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की क्या प्राइमरी गोल है? अगर हमें कोई मेंटेनेंस में डालना है तो मेंटेनेंस क्या होती है आप सभी जानते हैं। तो ए ऑप्शन क्या कहता है? एनहांसिंग द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, एडिंग न्यू फीचर टू द सॉफ्टवेयर, फिक्सिंग बग्स एंड रिजॉल्विंग इशू, रीराइट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैचेस। तो ये होता है फिक्सिंग बग्स। मेंटेनेंस में हम जो भी बग्स आ रहे हैं उसमें आफ्टर दैट डेवलपिंग के बाद उसे हम रिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। मैनेजिंग द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बी ऑप्शन मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम वर्कफ्लो,
मैनेजिंग चेंजेस टू सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स throughout their life cycle, and fourth one is the managing the deployment and installation of the software. तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. मैनेजिंग चेंजेस टू द सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक. अब ब्लैक बॉक्स एक होती है वाइट बॉक्स और एक ब्लैक बॉक्स. तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर करता है ये, इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. सी ऑप्शन इनपुट आउटपुट बिहेवियर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर या परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो ये क्या काम करता है, इनपुट आउटपुट बिहेवियर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर 9 के लिए सी. विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेज एनकरेज अर्ली कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर. तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं वाटरफॉल मॉडल, एंजल मॉडल, स्पायरल मॉडल एंड वी शेप मॉडल. तो ऐसा विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच, ऐसी कौन सी अप्रोच है एनकरेज अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर, तो वो करती है एंजल मॉडल. देखिएगा सेकेंड ऑप्शन भी एंजल मॉडल पे ही आया है क्वेश्चन. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूज़ केस डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अब देखिएगा यूज़ केस डायग्राम आपने बनाया होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो वो किस लिए हेल्पफुल होता है हमारे लिए. तो टू मॉडल द बिहेव ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम यूज़र परस्पेक्टिव, द मॉडल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, टू मॉडल द फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, या डी ऑप्शन टू मॉडल द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस. तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन. टू मॉडल द बिहेव ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव के लिए हम यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं. विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इज़ परफॉर्म विदाउट नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर. हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का पता नहीं होता, तो कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जो बताती है, तो वो है आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. कौन सी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग विदाउट नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, तब हम ब्लैक बॉक्स करते हैं. 13. व्हाट डज द एक्रोनिम API स्टैंड्स फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो API की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API. सभी जानते होंगे वैसे तो API के बारे में. नेक्स्ट इज विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन. तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसपे हमारे ये एंटिटीज़ वर्क करती हैं ओपन एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, तो वो है सी ऑप्शन, ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल इस पर वर्क करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए क्लास डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. हम क्लास डायग्राम जो बनाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो क्यों बनाते हैं. तो ए ऑप्शन है टू मॉडल द बिहेव ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम यूज़र परस्पेक्टिव, टू मॉडल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, टू मॉडल द फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन ए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, एंड डी ऑप्शन टू मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिस्टम क्लास एंड देयर रिलेशनशिप. तो हम इसलिए बनाते हैं क्लास और उनकी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम क्लासेस एंड रिलेशनशिप. नेक्स्ट 16. व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल. तो ये आप सभी जानते हैं, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलेशन. 16 इज़ द ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट. विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच एम्फेसिस एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड अपफ्रंटिंग प्लानिंग. किस पे एम्फेसिस करती है, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड अपफ्रंटिंग प्लानिंग. तो वाटरफॉल मॉडल, एंजल मॉडल, स्पायरल मॉडल या वी शेप मॉडल, तो वो होता है वाटरफॉल मॉडल में. किसमें, वाटरफॉल मॉडल. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कोडिंग रीफैक्टरिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. कोड रीफैक्टरिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूछा है, इसका पर्पज़ क्या होता है, टू फिक्स बग्स इन द कोड, to optimize the code of for performance, to restructure the code without change the behavior, and D is the to add new feature to the code. तो रीफैक्टरिंग के लिए हमें क्या होता है, रीस्ट्रक्चर द कोड विदाउट चेंजिंग इट्स बिहेवियर, इसलिए हम करते हैं. सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन.
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सीक्वेंस डायग्राम? देखिए सीक्वेंस डायग्राम भी पूछा जाता है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इस सीक्वेंस डायग्राम किस लिए बनाया जाता है? तो ये सिंपल है, इसका आंसर है टू मॉडल द टाइम ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टाइम ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन कहा गया है। विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द कोड विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट? तो ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जो एग्जामिनिंग द कोड विदाउट एग्जीक्यूटिंग? तो वाइट बॉक्स कहते हैं, ग्रे बॉक्स या ब्लैक बॉक्स या म्यूटेशन, तो उसे कहते हैं हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग। बी इज द करेक्ट आंसर भी इसका 20th का। 21st इज द यूएमएल। अब यूएमएल की आपको फुल फॉर्म सभी को पता होगी, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। Which software development approach involves breaking a system into smaller manageable module called services? ऐसी कौन सी अप्रोच है जो ब्रेक करती है सिस्टम को इनटू स्मॉलर मैनेजेबल मॉड्यूल्स में? मोनोथेलिटिक आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर या कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कहलाते हैं उसे, ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए स्टेट डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? देखिए स्टेट डायग्राम भी आपने बनाया होगा। स्टेट डायग्राम का क्या पर्पज़ होता है? तो वो पर्पज़ होता है टू मॉडल द पॉसिबल स्टेट एंड ट्रांजिशंस ऑफ ए सिस्टम। हम उसकी पॉसिबल स्टेट देखते हैं एंड ट्रांजिशन देखते हैं, इसलिए हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं। 24th का, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कोड वर्जन कंट्रोल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? पर्पज ऑफ कोड वर्जन कंट्रोल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसके लिए हम कोड वर्जन कंट्रोल्स बनाते हैं इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? टू ट्रैक चेंजेस टू सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स ओवर टाइम, या टू मैनेज द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, टू मेजर द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, या टू डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस ऑफ ए सॉफ्टवेयर? तो ये हम बनाते हैं टू ट्रैक चेंजेस ऑफ सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स ओवर टाइम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इसका। Which software development approach involves the repetitions of development cycle? Repeat होती है cycle, where each cycle adds new functionality. Waterfall, angel, spiral या V shaped? तो वो होती है आपकी स्पायरल मॉडल में। आपने एक सर्कल में देखा होगा, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, और जब तक वो इसकी यूज़र रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो रिपीटिशन ऑफ फेजेस करता रहता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए कंपोनेंट डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? देखिए कितने सारे टाइप के डायग्राम हैं, तो इसका सही आंसर है आपका करेक्ट आंसर टू मॉडल द फिजिकल एंड लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। फिजिकल एंड लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, डी इज द करेक्ट आंसर। विच सॉफ्टवेयर टेक्निक इन्वॉल्व्स टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ रियलिस्टिक डेटा? अब इसमें तो नाम भी आपने पढ़े नहीं होंगे अभी तक, आई थिंक यहाँ तक पहुँचे भी नहीं हो। स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, तो इसमें आता है स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर ये। 28, व्हाट इज़ द एक्रोनिम SDLC? SDLC का फुल फॉर्म आपको पता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कोड डॉक्यूमेंटेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? कोड डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्यों करते हैं हम? To enhance the performance of the code, to track changes of the code over time, to improve the code readability and maintainability, या to measure the code test coverage? किसके लिए करते हैं हम? तो वो हम करते हैं to improve code readability and maintainability। तो C is the correct answer, code documentation। What is the purpose of use case in software engineering? अब यूज़ केस का यूज़ क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? तो उसका करेक्ट आंसर है टू मॉडल टू बिहेव ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम यूजर प्रोस्पेक्ट्स, इज द करेक्ट आंसर। विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स टेस्टिंग इंडिविजुअल यूनिट्स और मॉड्यूल्स इन आइसोलेशन? तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो होती है यूनिट टेस्टिंग। इंडिविजुअल यूनिट आ गया यहाँ पे नाम, तो यूनिट टेस्टिंग। देखिएगा CI/CD को हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट या कोलैबोरेशन इंटीग्रेशन या कंकरेंट इंटीग्रेशन या कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन? तो ये हम कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, CI/CD को। अच्छा क्वेश्चन है।
Which software development approach involve creating a prototype to gather feedback and refine the system? तो वो आपका कौन सा ऐसा मॉडल है प्रोटोटाइप आप बनाते हैं और रिफाइन करते हैं? तो प्रोटोटाइप मॉडल इसमें नहीं दे रखा, वी शेप दे रखा है, एंजल दे रखा है, स्पायरल दे रखा है एंड वाटरफॉल। तो वो होता है आपका स्पायरल मॉडल। प्रोटोटाइप बना लेते हैं आप, फीडबैक लेते रहते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? क्लास का क्या मतलब होता है? तो क्लास यूज़ होती है टू डिफाइन द एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए हम क्लास का यूज़ करते हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल स्टेट दैट सॉफ्टवेयर एंटिटी शुड बी लूजली कपल्ड और हाईली कोहेसिव? तो ये आपने पढ़ा होगा कपलिंग एंड कोहेसन में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लो कपलिंग एंड हाई कोहेसन प्रिंसिपल पे बेस्ड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोड टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? कोड टेस्टिंग का क्या रोल है, पर्पज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टू आइडेंटिफाई फिक्स बग्स इन द कोड। आपको आइडेंटिफाई एंड फिक्स बग्स को रिमूव करने के लिए। Which software development approach involves designing and implementation of a system in a series of fixed stages? अब fixed stages हैं तो आपको पता होना चाहिए, वाटरफॉल मॉडल आ गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेज। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? कंपोनेंट से क्या मतलब है? तो कंपोनेंट का टू एनकैप्सुलेट ए सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शनैलिटी इनटू ए रीयूजेबल यूनिट। डी इज द आंसर। Which software testing technique involves testing the software functionality against user requirement? तो इसे हम कहते हैं acceptance testing। C is the correct answer। OOD Object Oriented Design, ये देखिएगा फुल फॉर्म है इसकी OOD, पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए यूज केस सिनेरियो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? तो यूज केस हम बनाते हैं सिस्टम एंड यूजर के प्रोस्पेक्टिक्स में, याद रखिएगा यूज केस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिप्लॉयमेंट यूनिट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? तो वो यूज करी जाती है टू पैकेज एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर कंपोनेंट फॉर इंस्टॉलेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथोलॉजी? कौन सी नहीं है? एंजल होती है, वाटरफॉल होती है, स्पायरल होती है, लीनियर नहीं होती। डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन होती है, रिग्रेशन होती है, डॉक्यूमेंट टेस्टिंग नहीं होती। दी इज ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज पर्पज ऑफ यूनिट टेस्टिंग? तो यूनिट टेस्टिंग यूनिट को इंडिविजुअल टू टेस्ट द इंडिविजुअल कंपोनेंट यूनिट वाइज। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल? प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोग्रामर होता है, टेस्टर होता है, बिजनेस एनालिस्ट नहीं होता। डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल? तो एडोब फोटोशॉप आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूज केस डायग्राम? देखिए कई बार आ गया यूज केस डायग्राम आपका यूज होता है बिहेव ऑफ द सिस्टम फ्रॉम यूजर प्रोस्पेक्टिव। याद रखिएगा यूजर प्रोस्पेक्टिव जहाँ से लिखा है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्जन कंट्रोल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? अगर आपको वर्जन कंट्रोल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करना है तो ट्रैक चेंजेस मेड ऑफ सोर्स कोड फाइल्स, उसके ट्रैक को चेंजेस मेड टू सोर्स कोड फाइल्स। ए इज द करेक्ट आंसर। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन होता है प्रोग्रामिंग इंटरफेस। करेक्ट आंसर इज ए। थैंक यू टू ऑल। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लिए थे मैंने जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे और बहुत ही डिफरेंट लग रहे होंगे। आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ें, पेपर में पूछा जाता है, ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेरे लास्ट वीडियोज़ में आपको मिलेंगे। तो रीड आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही डीपली नॉलेज दीजिए। ये टेस्टिंग के बारे में आते हैं, ब्लैक बॉक्स वाइज बॉक्स आएगा, यूनिट टेस्टिंग आएगा, ज़रूर पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो आप बहुत ही मॉडल्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंजल मॉडल ज़रूर पढ़िएगा, वाटरफॉल देखिएगा, स्पायरल आ गया, वी शेप में मैंने क्वेश्चंस बहुत पहले ले रखे हैं। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।